जैसलमेर के महाराजा रतन सिंह को चिंतित मुद्रा में बैठे देखकर उनकी एकमात्र पुत्री रत्ना ने उनकी जब चिंता का कारण जानना चाहा तो पता चला कि गुप्तचरों की सूचना के अनुसार दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति मलिक काफूर जोधपुर के महाराज को परास्त करने के बाद उनके राज्य पर आक्रमण करने आ रहा है। यह जानते थे कि आमने सामने के युद्ध से हार निश्चित है। दुर्ग के भीतर रहकर लोहा लें तो खाद्यान्न की समस्याएं मुंह फाड़े खड़ी हैं। तब रत्ना ने ही इस समस्या का समाधान सुझाया कि आप अपने सैनिकों के साथ दुर्ग से बाहर निकल जाइए और दुर्ग की रक्षा के लिए कुछ 100 सैनिकों को छोड़ दीजिए। पिता ने गंभीर होकर कहा कि दुर्ग की रक्षा कौन करेगा, उनका कोई पुत्र भी नहीं था। तब बेटी ने ही पिता को साहस बढ़ाते हुए कहा कि मैं दुर्ग की रक्षा करूंगी, आप निश्चिंत होकर सेना लेकर किले से प्रस्थान कीजिए। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ ही रणबांकुरों की वाहिनी दुर्ग से निकलकर मरु प्रदेश की ओर कूच कर गई। उनके जाते ही रत्ना ने दुर्ग की रक्षा का भार अपने कंधों पर संभाल लिया। एक दिन अचानक मलिक काफूर की सेना ने दुर्ग को घेर लिया। उसने अपने सैनिकों को दुर्ग पर जोर शोर से आक्रमण करने की आज्ञा दी, किंतु रत्ना भी पुरुष वेश में कमर में तलवार बांधे हाथ में धनुष बाण लिए किले में घूमती रहती। उसने अपने मुट्ठी भर सैनिकों से ही ऐसी मोर्चाबंदी की कि टिड्डी दल की तरह उमड़कर आने वाले शत्रु दल को हर बार पीछे हटना पड़ा। मलिक काफूर की हर चाल का उत्तर रत्ना ने इतनी कुशलता से तुरंत देती थी कि वह अपना समूह लेकर रह जाता। अब वह कूटनीतिक चालें चलने पर विवश हुआ। एक दिन शत्रु सैनिक सांझ के धुंधलके में दुर्ग के द्वार पर चढ़ने लगा। रत्ना बुर्ज पर खड़ी उसके क्रियाकलाप देख रही थी। उसने कड़क कर पूछा, कौन है? आपके पिता का संदेशवाहक। क्या संदेश लाए हो, बोलो, नहीं तो प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। रत्ना की चेतावनी को अनसुनी कर वह छाया दीवार पर चढ़ती ही रही। तब रत्ना के एक बाण से शत्रु सैनिक धराशायी हो गया। इसके बाद मलिक काफूर ने द्वार रक्षक को बहुत से सोने का लालच देकर अपनी ओर मिलाने का प्रयास किया। ईमानदार रक्षक ने रत्ना को सारी घटना सुना दी। राजकुमारी रत्ना ने द्वार रक्षक के ईमानदारी की प्रशंसा एवं सराहना की और आज्ञा दी कि रात में द्वार खोलकर मलिक काफूर को और उसके चुनिंदा सैनिकों को भीतर लेकर द्वार बंद करके गुप्त द्वार से मेरे पास आ जाना। द्वार रक्षक ने आज्ञा का पालन किया और मलिक काफूर सैनिकों सहित चूहेदानी में फंसकर रह गया। जैसलमेर का घेरा डाले महीनों बीतने पर भी किला तो हाथ नहीं आया, वरन सेनापति भी एक लड़की से मात खाकर बंदी हो गया। यह समाचार जब अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचा तो उसने जैसलमेर जीतने का इरादा ही छोड़ दिया और महाराजा रतन सिंह के पास दूत भेजकर संधि कर ली। एक दिन राजकुमारी रत्ना ने दुर्ग की प्राचीर पर खड़े खड़े देखा कि सुल्तान की सेना अपने डेरे डंडे उखाड़कर जा रही है और सुदूर मरु प्रदेश से भगवा ध्वज फहराती राजपूती सेना अपने दुर्ग की ओर बढ़ती चली आ रही है। राजा रतन सिंह सबसे आगे घोड़े पर बैठे गर्व से सीना फुलाए जैसलमेर की ओर लौट रहे हैं। दुर्ग में स्वागत सूचक तुरही बज उठी। दुर्ग के द्वार खोल दिए गए। अब राजा ने रत्ना की पीठ थपथपाते हुए कहा, सचमुच तूने देश की लाज रख ली। जिस देश में ऐसी वीर और बुद्धिमती कन्याएं हो, उसे जीत पाना किसी के वश की बात नहीं। आज मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा हो गया।